हेलो। हेलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। मैं संदीप बोल रहा हूँ सिरसा हरियाणा से जी। हाँ जी। सर एनडीएस तो काफी बार आपसे पहले भी बात हुई है मेरी। हाँ जी। एनडीएस तो पुराने टाइम से करता हूँ, 3-4 शिविर भी लगा चुका हूँ सर। अच्छा। अब सलाह आपसे ये चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं शरीर में किसी तरह की, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। हाँ जी। मेरे गोडे से नीचे जो पैर है, पिंडली जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ। वहाँ दर्द हो गया काफी ज्यादा 5-4 दिन पहले। अच्छा। तो मैं एक मालिश वाले के पास यहाँ कहा भी ये दर्द है, इसको थोड़ा सा कोई नस नुस तो नहीं हो गई है। हाँ हाँ। तो पिंडली में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, तो एक मालिश वाले को दिखाया तो कहते जी कमर की वजह से है ये, हाँ कमर में कोई नस दब गई है। हाँ। हाँ। तो यह नस पे नस चढ़ गई है। अब मैंने एक दिन निर्जला किया, अच्छा। मैं कहा कुछ आराम आए, तो चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो हाँ क्या हाँ। आपसे सलाह चाहता हूँ मैं, आपसे क्या मैं करूँ जी इस मामले में। और ये फिजिकली किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और एक ही पिंडली के अंदर हो रहा है? एक ही पिंडली के अंदर। अच्छा। मेरे ख्याल से वहां पर ठंड भी नहीं होगी, मुझे लगता है ज्यादा। ना जी ना, गर्मी है जी। हम्म। एक नस वाले डॉक्टर को दिखाया मैंने, हाँ हाँ। उसने कहा भी मैं दवाई देता हूँ, अगर नस पे नस चढ़ी होगी तो 2 दिन में आपको आराम आ जाएगा, वरना तो एमआरआई करना पड़ेगा। तो उसने वो गोली दी, तो उसके चक्कर में फिर मैंने भोजन भी किया अपना, मैं 3-4 महीने से कच्चे पे चल रहा था, हल्का हाँ हल्का उबला हुआ खाया। हाँ। हाँ। दवाई ली उसकी तो कोई फर्क नहीं, उसकी दवाई से नशा सा एक बार होता है। बकवास चीज थी वो, तो बकवास है उसका। हाँ बकवास है, वो सिर्फ नशे की गोली दे दी उसने, दवाइयां दर्द की। हाँ। 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो गया तो नाम मेरा हो जाएगा सही। नहीं नहीं, वो तो गलत तो है। चलने में वैसे ही दिक्कत है, एक ही पैर में है, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई सोजिश नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पिंडली में दर्द। हाँ हाँ। और शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो आप। जी। आप जो है कमर के नीचे हाँ जी। तकिया रखो, ठीक है जी। और पूरे टाइम में जितना बन सके उतना रखो। ठीक है जी। अदरवाइज 10-15 मिनट के लिए रखो, 20 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं बनता 5 मिनट के लिए रखो। ठीक है जी। है ना? और अगर ज्यादा बनता भी है ना, हम्म। तो भी कंटिन्यूशन में 2-4 घंटे ना रख कर उसे चेंज कर करके कुछ समय बाद फिर रखो ऐसे। ठीक ठीक है जी। एक तो ये करो आप, है ना? ठीक ठीक है जी। दूसरा, थोड़ा सा आगे झुकने वाले कामकाज पे कंट्रोल करो। ठीक है जी। आगे झुकने वाले काम हो नहीं। ठीक है। और ये जो मैंने तकिया रखवाया है ना, हाँ जी। इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। ठीक है जी। जैसे आसन वगैरह होती है ना, हाँ जी। उसमें वो नाम कुछ भी दे दें, सेतु बंधासन बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हाँ हैं। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो पैर मोड़ करके, घुटने मोड़ करके लेटे हुए हैं आप, और हाँ घुटने जी। जो है मुड़े हुए घुटने छत की तरफ हैं। ठीक है जी। फिर दोनों तलुओं के ऊपर लोड लेकर के और हाथों पे लोड लेकर के, ठीक। सिर जमीन के ऊपर, कंधा जमीन पे है, और पीठ से लेकर के कमर तक का हिस्सा ऊपर उठ गया। ठीक है जी। उस स्थिति में थोड़ा सा रुको, जितना बनता है, ठीक है जी। और वापस आ जाओ। ये करो 2, 4, 5 बार। ठीक है जी। इसके अलावा क्या करना है कि फिर दोनों हाथ, हथेलियां, हाँ जी। कोहनी मोड़ करके, और तलवे के बल ही कमर को उठा करके, नितंबों को, और कमर के नीचे दबा लो उनको। ठीक है जी। ठीक है ना? ठीक है जी। दबाने के बाद अपने नितंबों और शरीर को आगे पीछे करो, ठीक। तो उससे क्या होगा, वो कमर वाले हिस्से के नीचे जो दबे हुए हैं ना हाथ, हाँ जी। उससे उसकी मसाज होगी। ठीक है जी। आगे पीछे करो, और फिर थोड़ा सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लो। समझ गया जी। इसके बाद में फिर दोनों पैर फैला लो आप, ठीक है जी। और दोनों हाथ अंग्रेजी के टी का आकार बना लो, ठीक है जी। जमीन पे लेटे लेटे ही। ठीक है जी। है ना? फिर दाहिना पैर आप ऊपर बने तो ऊपर उठाओ, नहीं बनता है तो वहीं से घुमा करके और बाईं तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ। ठीक है जी। जितना बन सकता है उतना ले जाओ आप, ठीक है जी। जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है जी। उसमें घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घुटना थोड़ा बहुत मुड़ता भी है ना, तो मुड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। पर सीधे ले जाने की कोशिश करो। ठीक है जी। और दोनों हाथ जमीन पर ही रहना चाहिए, और सिर गर्दन विपरीत दिशा में कर लो। दाहिना पैर गया बाईं तरफ, तो सिर गर्दन जो है दाईं तरफ चले गए। समझ गया जी। उस स्थिति में थोड़ा रुको, ठीक है जी। और इसके बाद फिर वापस ले आओ, फिर दूसरे पैर को करो। हाँ, सिंगल सिंगल पैर ही करूँ ऐसे, हाँ, जैसे सिंगल। गर्दन दाएं तरफ और पैर बाएं तरफ। हाँ, पैर बाईं गर्दन तरफ। बाएं तरफ और पैर दाएं तरफ। हाँ, पैर मतलब मरोड़ना है उसको। ठीक, समझ गया जी। है ना? ठीक। समझ गया जी अच्छा, अब। ये ज्यादा करो, करीब 5 या 10 बार कर लो, दोनों पैरों से अलग अलग। ठीक है जी। ठीक है जी। जी मैं समझ गया, मैंने ये पहले कभी किया हुआ है, इसलिए मेरे को हाँ, समझ में आ रहा है पूरी बात। ठीक है, तो वो समझ गया अच्छे जी। से निचड़ जाएगा। चद्दर को निचोड़ते हैं ना अपन, गीले चद्दर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी। ये कर लो आप, ठीक है? ठीक है जी। दूसरा, गर्म पानी लो हम्म। जो सहता हुआ हो, जी।
उसको सहते हुए गर्म पानी को एक पानी की टंकी में डाल करके पहले हाथ डाल करके देख लो। इसके बाद उसमें आप पिंडलियों को डाल करके बैठ जाओ, दोनों पिंडलियों को ठीक है जी। कुर्सी के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है जी। उसको नेचुरोपैथी में गर्म पैर नहान बोलते हैं। ठीक है जी। तो वो करो, और वो करीब आप 45 मिनट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। लेकिन वो ठंडा होता रहेगा ना, हाँ जी। बहुत ज्यादा गर्म पानी बगल में रखो और ठंडा भी रखो, उसमें हाँ मिक्स मिक्स करोगे उसकी बाउंड्री से, ठीक है जी। ताकि गरम गरम अपने पैर पे नहीं लग जाए, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डाल के। ठीक है जी। ये काम करो, और इसके बाद एक लास्ट काम ये करना है कि जब आप लेटेंगे ना, हाँ जी। तो पैरों को सीधा ना रख करके उनके नीचे या तो कोई रजाई के कंबल या बड़े वाले जो लोड रहते हैं तकिए, हाँ जी। हाँ जी। उनके ऊपर आप घुटने से लेकर के और एड़ी तक का हिस्सा ठीक है जी। इतना ऊपर रख करके आप लेटो, ठीक है जी। है ना। भाई इतना कर लो। कभी कभी होता है किसी कारण से कोई खिंचाव या कुछ भी ऐसी चीज अगर नस दब गई है, अच्छा जी। तो वो इस तरीके से हट जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका 99% काम हो जाएगा, और भोजन में सुधार करके आप रखें। हाँ भोजन में तो मेरा एनडीएस चल रहा है जी बहुत टाइम से। हाँ, और सर आपकी पुराना साधक हूँ मैं, आपके ऐसे कई बार बात हुई है, आप मुझे ध्यान ध्यान नहीं है, रखिए। मुझे ध्यान नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ और बड़ा शौक से करता हूँ। हाँ नहीं, एनडीएस करता हूँ पूरा। करिए। देखिए ऐसा है, कारण कुछ न कुछ हो जाते हैं, अपना डालना है किसी भी खाते में डाल दो। ठीक है जी। नहीं समझने वालों को तो लगेगा जब पूरा एनडीएस ही कर रहा है तो एनडीएस की ये गड़बड़ी हुई। मेरे को कह दिया एक दो ने, कहते और पतला हो ले। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है, उनसे कहो अगर मैं ये एनडीएस नहीं करता तो 50 बीमारी लगी होती मेरे, तो मैं क्या करता। हाँ मुझे और अब मेरा शरीर अब मोटा होता जैसे पहला था, तो भी ये और मेरे से सहन भी नहीं होता, अब और, सहन तो कर रहा हूँ। और कहना, मैं मानता हूँ तुम बहुत मजबूत लोग हो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ ना। मेरे को तो हाँ न जी। जाने कितने रोग लग जाते हैं अभी तक, तो मैंने तो अपने आप को बचा के रखा ना। हाँ बिल्कुल और ठीक वो बात। देख लिया ना, उसका दवाई के चक्कर में खाना खाया, महीने 1.5 महीने से चल रहा था कच्चे पे। मैं 4 महीने से कच्चे पे था जी, 4 महीने से। अजीब सा लगने लगा 1-2 दिन में खाना खाया हाँ तो। बड़ा अजीब लग रहा है जी, मेरे को अच्छा नहीं लगता अब खाना जी। अब अच्छा नहीं लगता मेरे को 4 महीने से। अब चौहान साहब को शिविर किया था पीछे मैंगो वाला मैंने, अच्छा अच्छा। कहाँ? सिद्धपुर में। उससे कहाँ पे? पहले अंगूर अंगूर सिद्धपुर रस में? पे रहा 35 दिन में। सिद्धपुर में किया था, अच्छा। हाँ हाँ सिद्धपुर में 35 डेज अंगूर रस किया जी मैंने, हाँ 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 फरवरी से मार्च तक पूरा हाँ 35 दिन का अंगूर रस किया है, एक आहार और कुछ नहीं लिया मैंने। हाँ 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 सारा शरीर शुद्ध हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था जी, अब खराब कर लिया बल्कि 2 दिन में। हाँ हाँ हाँ। तो आपके हिसाब से सर क्या लगता है आपको, ये मेरी क्या तकलीफ हुई है, आपको नहीं, क्या मुझे लगता है जी? वो जो नस दबने वाली बात है ना, हाँ जी। वो तो मुझे मतलब मुश्किल से 1% या 2% लग रही, ज्यादा नहीं लग रही। अच्छा जी। 99% मुझे जो लग रहा है ना, हाँ जी। वो यही लग रहा है कि ये मांसपेशियां जो है ना नीचे की, किसी कारण बस खिंचा गई है आपकी। हाँ जी। जो भी कारण रहे, कि आप एसी में, ठंडे में, गर्म में, ठंडे पानी से, कभी हाँ आप जी। हाँ होता है जी। ठंडा पानी से नहा लिए या कुछ हो गया ऐसा, हाँ जी। किसी कारण से ये चीज हो गई है। हाँ जी। और ये हट जाएगी, कभी कभी किसी पोस्चर की वजह से भी हो जाता है। अच्छा जी। हाँ तो और तो मुझे कोई कारण इसमें लगता नहीं है। और नस दबने का अगर कामकाज है, हाँ जी। तो वो भी अपने सोने बैठने के पोस्चर की वजह से होता है। वो तो अच्छा जी। वो न्यूडाइट सिस्टम से नहीं होता। खाने पीने में गड़बड़ी होगी तो होगा, हाँ जी। या फिर आपका कोई पोस्चर गड़बड़ हुआ है, बैठ करके या लेट के अपन करते हैं, करबट सोने की आदत है हमेशा। हाँ एक हाँ जी। हाँ जी। एक ही करबट सोते हैं अपन। हाँ जी। कई बार मैं झटके से उठता हूँ, मान लो फोन आ गया कोई, तो ऐसे उठता हूँ भाग के, मुझे रोकते भी हैं कई बार घर वाले भी, इतनी तेजी से क्यों उठे आप, हाँ हाँ हाँ। तो सीधे लेट हूँ। ये कोई भी ऐसे छोटे मोटे कारण हो सकते हैं। हाँ जी। और तो कोई जिसका आपको ये बताया वो करता हूँ मैं। उसमें मिलना ही मिलना है रिजल्ट। अच्छा जी। मैं एडवांस में कभी किसी को बोलते ही नहीं हूँ, हाँ पक्के जी। मिलना है, क्योंकि मेरे पास तो 200-250 लोग आते थे तो मैं करता था, मुझे पता है ना। हाँ जी। हाँ जी। आप तो फिर जानते हो सारी बात ये। हाँ बिल्कुल मिलेगा। और दूसरा ये क्या होता है कि हाथ और पैर जो है ना, हाँ जी। ये हमेशा नीचे की ओर लटके रहते हैं। हाँ जी। तो अंदर का सिस्टम तो बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। हार्ट का जो पंपिंग करता है ना हार्ट, हाँ जी। हाँ जी। वो अपने आप चारों तरफ पहुंचाता है। हार्ट के ऊपर गर्दन और सिर है, सिर में भी रक्त पहुंचाता है वो, हाँ जी। और सब दूर जाता है, वापस भी आता है। लेकिन जो बिना सिस्टम खराब रक्त जो वापस आता है ना, हाँ जी। वो पैरों से और हाथ से जनरली वापस आने में थोड़ी सी, और खास करके पैरों के अंदर वाल्व्स होते हैं मतलब, हाँ जी। हाँ जी। तो उनमें वो रक्त आकर के भराता रहता है। हाँ जी। हाँ जी। और जब वो काम नहीं करता तो वो भरा पड़ा रहता है, तो वो प्रेशर से मतलब हार्ट की तरफ आता नहीं है कौन सा गंदा रक्त। हाँ जी। हाँ जी। और अगर आता भी है तो थोड़ा थोड़ा एकोमोलेशन होता रहता है पिंडलियों में। हाँ, अच्छा। आप समझ रहे हैं ना। हाँ जी समझ रहा हूँ तो जी। इसलिए खास करके ज्यादातर पिंडलियों में होता है, हाथ में इसलिए नहीं होता कि हाथ तो तुम्हारे 50 बार कभी ऊपर उठ गए, कभी नीचे उठ गए, इधर उधर चलता रहता है। हाँ कई लोगों को वेरिकस वेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है मेरे इससे। कोच भी होती है, वो अलग चीज है। तो ये पैर जो है ना जनरली ऊपर की तरफ उठते ही नहीं है ये।
हाँ जी, वो हाँ तो जी, हार्ट के ऊपर नहीं जाते, ये हाथ तो चले जाते हैं हार्ट के ऊपर। बिल्कुल सही है जी। तो इसलिए क्या करना है कि कभी कभी आप लेट करके हाँ जी, और दोनों पैरों को अगर ऐसे नहीं कर पाते हो, सपोज एक बात बता रहा हूँ, मान लो किसी की 70-80 साल की उम्र है, या कोई अगर कम उम्र का भी है, कमजोर है या थकान नहीं करना चाहता, हाँ जी, तो दीवार का सहारा लेकर के दोनों पैरों को दीवार से टिका करके थोड़ी देर के लिए अपन रुक गए। ठीक है जी। यानी उत्थान पादासन जिसको हम बोलते हैं, जी, यानी आप अगर सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं कर सकते या उल्टे आप रस्से के ऊपर नहीं लटक सकते, दीवार का सहारा लेके पैर ऊंचा कर लें। पैर ऊंचा कर लो आप, तो तो उससे वो, अभी भी ये स्टेप कर लूं मैं जी? हाँ अभी आप कर सकते हैं। आपने अगर आसन वगैरह कभी किए हो हाँ जी, तो जो हलासन होती है ना, पैरों को ऊपर उठा करके सिर की तरफ पीछे ले जाना, हाँ जी, वो काम मत करना, क्योंकि उसमें ठीक है फिर वो जी। कमर बेंड होगी ना, जैसे हम झुकने का हाँ, मना कर रहे हैं। हाँ, कमर को कष्ट ना दूं, कोई वैसे कर लूं जो आसन होता है। हाँ, कमर को कष्ट है ना, मतलब कमर बेंडिंग पोजिशन में नहीं आना हाँ, चाहिए। समझ गया आपकी बात जी। हाँ, डाउनवर्ड बेंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। अपवर्ड बेंडिंग तो मैंने करवाया ना, आपको तकिया रख के हाँ जी, करवा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और मैंने वो जो सेतु बंदासन बोला था, वो तो अपवर्ड बेंडिंग करवा रहा हूँ, ऊपर की तरफ हाँ, उल्टी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो फायदा करेगा उसमें। ठीक लेकिन है जो जी। डाउनवर्ड बेंडिंग होता है ना, आगे की ओर झुकने वाला, हाँ जी, तो वो पैर भी ऊपर ले जाके अगर आपने हलासन जैसा किया तो वो पेट को डाउनवर्ड बेंडिंग वाला काम होगा। बस वो ठीक नहीं है। करना। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बता दूं, हाँ जी, मैंने आपको ये जो बताया ना, ये सब एक तरीके से मेरी भाषा में मैंने आपको अमृत बता दिया। ठीक है जी। ये तो मेरी भाषा हुई ना। हाँ जी, आपके शरीर के लिए सपोज आपको ऊपर पैर वाला सूट नहीं कर रहा, तकलीफ हो रही है, हाँ जी, तो वो गुरुजी ने बोला था, भार्गव जी ने बोला था, मत करो, छोड़ दो उसको। ठीक है जी। शरीर बताएगा मत करना। इनमें से जो भी चीज मैंने बताई है, हाँ जी, उसमें मेरे को 99% भरोसा है, हर एक चीज में आपको जबरदस्त लाभ मिलता चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, आपके घर में हिब्बा टब तो आपके यहाँ होगा नहीं, कटी स्नान। बात कर देंगे जी, वैसे टब बड़ा है, उसमें बैठ सकता हूँ मैं। बस उसमें, है इतना बड़ा। उसमें जो है ना, आप गर्म पानी लेकर के हाँ जी, और उसमें बैठ जाइए। वैसे उसमें क्या है, गर्म बैठक नहान बोलते हैं हाँ जी, हिब्बात टब के अंदर। इसके अलावा कोल्ड हिब्बात बोलते हैं, ठंडा, हाँ जी, और नॉर्मल हिब्बात बोलते हैं, और गर्म ठंडा बोलते हैं। हाँ जी। एक गर्म में बैठे फिर ठंडे में बैठे, दो रख लिए। कितनी 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 देर बैठूं सर उसमें, तो गर्म में वो और ठंडे में? नहीं, वो आपको नहीं करना है, मैं वही समझ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं करना आपको है। ठंडे वाला काम करना ही नहीं है अभी। बिल्कुल ठीक डोंट टेक चांस, कमर में नस का वो ठीक है, मामला जो भी हो, ठंडे वाला काम नहीं करना। ठीक है जी। और आप तो सिंपली जो है वो कुनकुना गर्म हो या नॉर्मल वाला जो है ना, हाँ जी, उसमें 20 मिनट के लिए बैठ जाओ। ठीक है जी, पैर लटका करके बैठना है, पैरों में चप्पल या जूते होने चाहिए, या पैर के नीचे पटले रख लेना, ठीक है ताकि जी, जमीन से स्पर्श नहीं करें वो। ठीक है जी। बैठ जाइए, और नॉर्मल पानी का जो एक कपड़ा होता है ना, हाँ, ठीक है, उसको समझ गया गीला जी। करके सिर के ऊपर रख लो, पानी नहीं नितरे। ठीक है जी, बस ऐसे आप बैठ जाओ, और बैठे बैठे जो पानी में आप चाहो तो क्लॉक वाइज जो है हाथ से मसाज भी करते रहो, हल्का हल्का ठीक है सा। जी, ठीक है जी, ठीक है ना, ठीक है जी। इतना कर लो, बस से हो जाएगा काम काज आपका, ठीक है जी, पक्का हो मैं जाएगा। एक 2-3 दिन करता हूँ, फिर आपको रिपोर्ट देता हूँ सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए मेरी फोन पे बात नहीं हो पाए, हाँ तो जी, आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पे लिख देना कि हाँ, जुड़े हुए हैं सर ये आपसे। मेरा ऐसा ऐसा ये हुआ है गुरुजी, और मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप लगा लीजिए फोन, मैं लगाऊंगा, आप लगा लेना, बात हो जाएगी अपनी। ठीक और है जी। बात हो नहीं हो, काम होना चाहिए, काम हो जाएगा। ठीक ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। ओके।